नमस्कार, मैं दीप्ति मैम और आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। एक ऐसी सोच जो मानव के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके और एक नए आदर्श वैज्ञानिक विश्व की स्थापना कर सके। तो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उमेश सर, जिन्होंने अपनी अमूल्य शिक्षा से न केवल विद्यार्थियों के जीवन को संवारा है और करियर में सफल बनाया है, बल्कि उन्होंने समाज में एक सकारात्मक रूपांतरण भी किया है, जिसने समाज की सोच को प्रगतिशील और विकास उन्मुख बनाया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है धर्म और विज्ञान से जुड़े कुछ जटिल प्रश्न, और ये प्रश्न करेंगे हमारे दो होनहार विद्यार्थी रूपेश और अनंत। सर नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि आप विज्ञान में बहुत विश्वास रखते हैं, इसी वजह से मैं आपसे एक जटिल प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या कोई आप ऐसी समानता देखते हैं धर्म और विज्ञान के बीच, या इनमें कोई समानता है भी, या दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? बड़ा ही सहज प्रश्न पूछा है और मैं समझता हूं कि एक रैशनल स्टूडेंट के दिमाग में इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, और जैसा प्रश्न पूछा है उसका मैं उतना ही अच्छा उत्तर भी दूंगा। तो ये बात बिल्कुल सही कही है कि जो लोग धर्म को और विज्ञान को लोग दो अलग अलग पहलुओं के रूप में देखते हैं। जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं वो विज्ञान में उतना विश्वास नहीं करते, जिनका विश्वास विज्ञान में है वो धर्म में उतना विश्वास नहीं करते। तो इसको लेकर के दो ध्रुव तो हैं, ये बात तो है, दो ध्रुव हैं विज्ञान और धर्म को लेकर के। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ ऐसी समानताएं तो हैं जो धर्म और विज्ञान दोनों में ही हैं। तो अगर शुरुआत करें तो मैं मोटे मोटे रूप से कुछ समानताएं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब मानव इतिहास में जब हम एक नज़र डालें जा कर के, तो शुरुआत उस जगह से होती है जहाँ से मनुष्य सोचना शुरू करता है, और धर्म की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से मनुष्य सोचना शुरू करता है, और वहीं से विज्ञान की भी शुरुआत होती है जहाँ से मनुष्य सोचना शुरू करता है। वो ये प्रश्न जानना चाहता है, उन प्रश्नों को तलाशता है जिसमें वो जानना चाहता है। कुछ सहज प्रश्न आते हैं जैसे क्या, कैसे, क्यों, और जहाँ से क्या, कैसे, क्यों की शुरुआत होती है, मैं समझता हूँ कि वहीं से धर्म की भी शुरुआत होती है और वहीं से ही विज्ञान की भी शुरुआत होती है। तो पहला तो एक ये समानता मैं देखता हूँ जो मनुष्य के इतिहास से जुड़ी हुई है। दूसरी जो समानता है उसमें हम देखते हैं कि जब मनुष्य अपने विचारशील और विवेकशील मस्तिष्क के साथ आगे पहुँचता है तो धर्म के माध्यम से वो जिस चीज़ को जानना चाहता है वो है सत्य। धर्म का उद्देश्य सत्य को जानना है। आप दुनिया के किसी भी धर्म में अगर जाकर के आप देखेंगे तो सत्य जानने का प्रयास किया गया है। ठीक उसी प्रकार से विज्ञान भी सत्य को ही तलाश रहा है। तो ये एक और समानता जो है दूसरी, वो मैं आपको बताता हूँ। और तीसरी समानता जो मैं समझता हूँ अपने दृष्टिकोण से, वो धर्म और विज्ञान के बीच होनी चाहिए, और वो एक समानता है मानव हित का चिंतन करना और मानव कल्याण के लिए कार्य करना। यदि कोई धर्म मानव कल्याण के लिए नहीं है तो ऐसा धर्म मैं समझता हूँ कि किसी काम का नहीं है, और ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। और यदि ऐसा विज्ञान जो मनुष्य के हित के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं है, तो ऐसे विज्ञान को भी त्याग देना चाहिए। ये दो कुछ समानताएं जो तीन थी मैंने आपको बताई मोटी मोटी, ये समानता मैं समझता हूँ आपके लिए समझ के लिए पर्याप्त है। और इन समानताओं के आसपास जब आप घूम करके देखोगे तो आप पाओगे कि यही वो समानता हैं जो धर्म और विज्ञान को कहीं ना कहीं एक जगह पर आकर के मिलाती हैं। सर, आपने बहुत ही संतोषजनक उत्तर दिया। क्या सर आप किसी उदाहरण से बता सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य के जीवन में धर्म ने प्रवेश किया और किस तरह से विज्ञान ने? हाँ, इसका यूँ तो अगर कहें तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बड़े सरल से उदाहरण से समझाऊंगा, और ख़ास तौर से बच्चों को जो उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य ये है कि बच्चों में बचपन से एक वैज्ञानिक सोच को पैदा करना, और बचपन से जब ये सोच आती है तब बच्चे विज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। मैं ये समझता हूँ विज्ञान विषय लेकर के वैज्ञानिक सोच नहीं डाली जा सकती। तो मैं एक बहुत सरल सा उदाहरण आपको बताता हूँ कि प्राचीन काल में जंगलों में अचानक आग लग जाया करती थी, और आज भी ऐसा होता है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि किसी जंगल में आग लग गई, तो आग लग जाया करती थी कभी अचानक। तो उस समय जो हमारे जो प्राचीन जो उस समय के जो मनुष्य थे प्राचीन युग के, वो डर जाया करते थे बहुत ज़्यादा।
तो अब जैसा मैंने आपको बताया क्या प्रश्न किया जाता है, तो वो कहते थे कि भाई क्या ऐसी चीज़ है जो हमको ये सब हो रहा है, ये क्या है। तो उनको लगता था कि शायद कोई ऐसी एक असीम शक्ति है जो हमसे भी बड़ी शक्ति है, वो उसने ये सब किया है। फिर अब क्यों का जवाब आया, तो अब क्यों का जवाब आया तो उसमें कहते शायद हमसे कोई गलती हुई है इसलिए ऐसा किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है उसके बदले में हमको, कैसे, तो हमको दंडित किया जा रहा है। तो ये जवाब जो थे वो सहज थे। उसने यहाँ बस इसके पीछे जो मैंने आपको बताया कि सोचने की जो बात थी कि उसने सोचना प्रारंभ किया, तो ये तीनों तरह की चीज़ें चली। और यहीं से आप देखेंगे सभी धर्मों में कि जो दंड का एक विधान है कि जो ईश्वर है वो गलत काम करने वालों को दंडित करता है, और सभी जगह पर आपने देखा होगा कि ईश्वर से डरने की या नाराज़ होने की, खौफ की बात की है, तो वो यहीं से चीज़ उठती है। तो ये तो धर्म का पक्ष है जो शुरू होता है वहाँ से, मनुष्य के इतिहास से। दूसरा जो एक उदाहरण है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो उदाहरण बड़ा सहज है कि विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है। अब रही बात विज्ञान की, तो विज्ञान की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ मनुष्य स्वयं आग जलाना सीख लेता है पत्थरों को टकरा करके। तो उसको पता लगता है कि इस आग जलने के पीछे तरीका क्या है, उसका विज्ञान क्या है। तो बस वहीं से मनुष्य के जीवन में विज्ञान का प्रवेश होता है। और आप ये समझिए कि आग का जो आविष्कार था वो मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है। तो इस प्रश्न का जवाब जो था वो बड़ा सरल शब्दों में मैंने देने का प्रयास किया, और मैं समझता हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा और दर्शकों को भी बहुत अच्छा और रोचक लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस ज्ञान की रोशनी को हम लोगों के बीच लाने के लिए और ऐसे जटिल प्रश्नों के विलक्षण उत्तर देने के लिए। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और चलते चलते मैं सर से एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि सर ने अभी धर्म और विज्ञान के बीच समानताओं को बखूबी बताया। अब मैं जानना चाहता हूँ सर कि तो फिर वो लकीर कहाँ से शुरू होती है जो धर्म और विज्ञान को एक दूसरे से अलग करती है।